हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो ये रही आपके सामने एक्सरसाइज। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले बच्चों हमें एक जनरल कंसेप्ट समझना होगा। इसमें आया है गुणनखंड और गुणज के नाम से दो नाम आया बच्चों। देखो क्या क्या गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड देखो नाम से पता लग रहा है। गुणनखंड मतलब कि गुणा करने में जो इसके खंड मतलब जो इसके पार्ट है, मतलब इसके फैक्टर करने हैं कौन से गुणा वाले। मान लीजिए, देखो अब एक एग्जांपल समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर्स। इसके फैक्टर करने हैं कौन से, मल्टीपल फैक्टर। देखिए मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड कैसे करेंगे। आपको पता है हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गया। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। वैसे इसको 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, इनके ये फैक्टर है कौन से वाले, गुणा के फैक्टर है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि गुणा करने वाले फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं। देखो फैक्टर एक नहीं बनेगा। देखो जैसे इसमें यहाँ क्या हुआ, 6 हैं, 6 2 भी इसका फैक्टर है और ये 3 भी इसका फैक्टर है। अलग जिस तरह से भी इसको लिखेंगे वो इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए गुणनखंड फैक्टर है, हमने क्या निकालना है, गुणनखंड। समझ गए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास 12 है, 12 के जो ये बनेंगे ना गुणनखंड, वो कैसे कैसे बनेंगे। देखो आपको पता है 1 गुणा 12 क्या बन गया, 12 एकम 12। तो 2 गुणा 6, 2 छिके 12। 3 गुणा 4, 3 चौके 12। 4 गुणा 3 12। उसके बाद 6 गुणा 2 ये भी 12 और 12 गुणा 1 तो ये भी क्या बन गया 12। तो जो ये इस तरफ के फैक्टर है ना, ये इसके सारे क्या हैं, गुणनखंड है। वैसे तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे इस तरफ रिपीट हो रहे हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4, 4 के बाद क्या चला गया, देखो यहाँ 6 हैं और यहाँ भी क्या है 6, ये रिपीट हो रहे हैं। पर हम इनको काउंट नहीं करेंगे, हम इनको काउंट करेंगे ये वाले। तो 12 के गुणनखंड कौन से बनेंगे, देखो 1, फिर ये वाला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 12, ठीक है ना बच्चों। तो ये बन गए गुणनखंड। आई बात समझ में। ऐसे ही हम क्या करेंगे 20 का। देखो 20 का क्या बनेगा, एक तो सबका बनेगा बच्चों, क्योंकि एक को किसी से भी गुणा करें उसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा। क्योंकि देखो 12 एकम 12, 20 एकम 20, 23 एकम 23, मतलब एक तो सबका गुणनखंड बनेगा ही बनेगा। ये याद रखना बच्चों, सारी ज़िंदगी याद, कि एक सबका फैक्टर बनेगा ही बनेगा और वो खुद से कभी अपना फैक्टर बनेगा ही। देखिए कोई संख्या मान लीजिए किसी से भाग नहीं होगी, वो खुद से तो भाग होगी, एक से और खुद से तो जरूर भाग होगी वो संख्या, ठीक है बच्चों। तो अब इस आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। ये रहे हमारे क्वेश्चन। हाँ सार्व, देखो इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में लिखा है सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। सार्व का मतलब होता है कॉमन, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कॉमन, या हिंदी में बता सकते हैं एक समान, जिसमें समान गुणनखंड हो, समान, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 20 के गुणनखंड करो, क्या क्या बनेंगे 20 के गुणनखंड। देखो अलग से करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 3 के में जाएगा 4 पे, 4 गुणा 5, 5 गुणा
4, उसके बाद 10 गुणा 2 और 20 गुणा 1। तो फैक्टर क्या क्या बने इसके, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 28 के भी करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनेगा, 1, फिर 2, 3 नहीं बनेगा, 4, फिर 5 पे जाएगा नहीं, 6 पे बन जाएगा, 7, 7 के बाद, हाँ जी बच्चों, 7 के बाद 1, 2, 4, 7 और क्या बनेंगे इसके, देखो याद करो, 3 पे नहीं जाएगा, 4 बनेंगे, 4 से 28, 5, 6, 7 चौका 28, फिर कितने पे जाएगा ये, 14 पे जाएगा और फिर 28। ठीक है ना बच्चों। ये गुणनखंड आपने जैसे मैंने 20 का बनाया है ना, देखो यहाँ पर ये 20 का, ऐसे ही यहाँ पर किसका बनेगा, 28 का बना सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको 28 का कैसे, 1 गुणा 28, पहाड़े आने चाहिए बच्चों, 2 गुणा 14, 3 बनेगा नहीं, 4 गुणा 7, 7 गुणा 4, 14 गुणा 2 और 28 गुणा 1। ये सारे के सारे देखो 20 के तो ये थे, ऐसे ही 28 के फिर ये। अब इनमें हमने समान गुणनखंड ढूंढने हैं, समान मतलब सारा गुणनखंड जो बताना है। देखो यहाँ पर कितना है बच्चों, ये देखो कितना है, ये वाला, यहाँ 1 है तो 1 बनेगा, 2 भी है इसमें, दोनों में कॉमन देखना है बच्चों, बस और कुछ नहीं करना। 1, 2 और 4, और कोई सेम है इसमें नहीं है, तो हमारा जो सारा गुणनखंड बनेगा वो ये बनेगा, मतलब आंसर क्या आएगा, ये वाला सार्व गुणनखंड। ठीक है ना, ये बनेगा हमारे 1, 2 और 4। बच्चों इसको नोट कर लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे हमें करना है ये वाला बी पार्ट इसका, 15 और 25। 15 और 25 को कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों सबका आपने करके देखना है अलग से। 15 को क्या लिखेंगे, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद कितना आएगा 15। हमें सिर्फ पहाड़े याद करने हैं, सिंपल सी बात है बेटा गुणनखंड करने में कि किस किस के पहाड़े में ये आएगा। जैसे 15 किसके पहाड़े में आता है, 1 मैंने बोला 1 और खुद से तो आएगा, देखो 1 मैंने लिख दिया, 1 और खुद से वो 15, और किसके पहाड़े में 3 पंजे 15 और 5 दिए 15, लिख लिया ना। ऐसे ही हमने क्या करना है 25 का करना है। 25 कहाँ कहाँ आएगा, देखो 1 बनेगा और किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 5 5 25 होता है ना, और 25 एकम 25, इसके गुणनखंड बन गए। और सारा गुणनखंड देखो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, एक समान क्या चीज़ है इनमें, सारा गुणनखंड कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखो 1 दोनों में है और 5 दोनों में, इसका आंसर कितना आएगा 1 और 5। ऐसे ही अब 35 की बारी, 35 में क्या करेंगे, 35 किस किस के पहाड़े में, 1 तो आएगा ही आएगा, हाँ जी, और इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 1, उसके बाद 3, 4, 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 35। ठीक है, ऐसे ही 50 का ढूंढो, 50 किस किस पे जाएगा, 1, फिर 2 पे भी जाएगा, 3, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, फिर 10 और फिर 25 और फिर खुद से आएगा 50। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 5, तो सारा गुणनखंड क्या बनेगा बच्चों, 1 और 5। ये क्वेश्चन है देखो इसका डी पार्ट 56 और 120, ये आपने खुद से करना है एक बार। ठीक है, अगर नहीं हो तो कमेंट में नीचे लिख के बताना, मैं आपको फिर करा दूँ। ठीक है ना बच्चों। अब इसका करेंगे नेक्स्ट। देखो वो 2 संख्याओं के लिए सारा गुणनखंड था, अब 3 संख्याओं के लिए सारा गुणनखंड निकालना है। ये भी इजी है, बस थोड़ा ध्यान से करना है बच्चों। ठीक है ना। 4, देखो 4 को कैसे लिखेंगे हम, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और 4 के पहाड़े में आ गया। ठीक है, ऐसे ही फिर देखो 8 1 के पहाड़े में,
2 चौके 8, 4 दूनी 8, और कहाँ पे जाएगा फिर 8 एकम 8। ठीक है, ऐसे आप 12 करो। 1 के पहाड़े में 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब देखो इन तीन का हमने सारा अंतर ज्ञात, सारा गुणनखंड ज्ञात करना है, सारा गुणनखंड। तो देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, 1 1 1, मतलब एक तो बन गया हमारा एक आंसर। एक ये बन गया, 2 2 2, 2 कॉमन है ना, कॉमन देखना है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, बाकी और कोई कॉमन है और तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखो इसके सारे अंक पूरे लिए, तो उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो इसका आंसर आएगा 1 2 और 4। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, हाँ जी, इसका आ गया अब बी पार्ट। 5 5 के गुणनखंड देखो क्या बनेंगे। 5 का सिर्फ 1 बनेगा और क्या बनेगा 5, क्योंकि और किसी पहाड़े में 5 आता है नहीं। 1 पंजे 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब 15 करो। 1 3 पंजे 15, 5 तिये 15, 15 एकम 15। 25 का करो, 1 बनेगा, पंजो पंजो 25 बन गया, और क्या बनेगा 25 एकम 25। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या क्या है, 1 तीनों में है, वेरी गुड। उसके बाद 5 देखो तीनों में है तो 5, बाकी और तो कोई कॉमन है ही नहीं, क्योंकि इसके तो सारे अंक पूरे लिए और कोई कॉमन है ही नहीं इसमें, तो इसका आंसर क्या आया 1 और 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है सार्वगुणज। सबसे पहले हमें समझना होगा कि गुणज होता क्या है। गुणज क्या होता है, गुणज गुणज देखो इसका कोई मतलब घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। गुणज का मतलब होता है कि उससे आगे गुणा करो। जैसे 6 का गुणज क्या बनेगा, 6 का गुणज 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। देखो 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 जो के आगे 24, मतलब 6 के आगे गुणा करते करते जाएंगे ऐसे। ये इसके क्या बन गए गुणज, मतलब एक तरह से उसके पहाड़ा, उसकी जो टेबल है ना वही उसके आगे गुणज होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। सारे गुणज निकालना है, इसका मतलब हमें उनमें से कॉमन निकालना है। बस उनके जो गुणा करेंगे ना जब हम, उसमें जो भी कॉमन आएगा, मतलब जो सेम आएगा वो लिखना है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। तो देखो 6 के गुणज क्या क्या बनाएंगे, आसानी से बनेगा, आराम से, आप सिर्फ इसको ध्यान से करना। गुणज का मतलब मैंने अभी बताया, उसके पहाड़। 6 कम 6 दूनी 12, 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 36, 42, 48। ठीक है ना। आगे 6 दाई 60। ठीक है, 60 के बाद कितना बनेगा, 11 छिक 66, 66 के बाद 72, और आगे भी चलता जाएगा, मतलब ये 6 6 से गुणा करते हुए। अब हम 8 का करके देखते हैं। 8 एकम 8, 16, 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 48, 68, 56, 64, 8 ने 72। ठीक है, उसके बाद भी आगे चलता जाएगा बच्चों ये। ठीक है, अब इनमें सार्वगुणज निकालना है, 3 गुणज निकालना है। देखो इनमें कॉमन क्या क्या है, इसमें 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है। देखो कॉमन क्या आया 24, सबसे पहले क्या आया 24। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, कॉमन 30 है, यहाँ 32 है, 40 36 नहीं, यहाँ 42 है, यहाँ 40 है। उसके बाद कितना है 48। देखो कितना आया 48, उसके बाद हमारा 48। उसके बाद देखो कोई सा कॉमन है नहीं, यहाँ 72 है और यहाँ भी 72, तो नेक्स्ट कितना आया 72। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। हाँ, बस ये 3 सारे गुणज बने इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनेगा हमारा, 12 के गुणज निकालो बच्चों, कुछ नहीं करना है। 12 कम 12 दूनी 24, 12 36, 48, 12 पंजे
60, 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निमे 108 और 12 दाए 120। ठीक है, अब 18 का निकाल के देखते हैं। 18 का 18, 2 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छः 108। ठीक है, इससे आगे भी चलता जाएगा। तो देखो कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 12 यहाँ नहीं है, 24 यहाँ नहीं है, देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36, तो 36 कॉमन आ गया। उसके बाद 48 नहीं है, 60 भी नहीं है, और कहाँ है, यह देखो 72 है, यहाँ भी 72 है, तो यहाँ क्या आ गया 72। उसके बाद कोई कॉमन 108 है सीधा, और ये 108 है। तो यहाँ पर सारे गुणज क्या बने 36, 72 और 108, मतलब 12 और 18 के सारे गुणज, मतलब जो गुणा करेंगे ना, और उनमें जो सेम आएगा, कॉमन आएगा, वो क्या आया, ये आया। ठीक है बच्चों, अब करेंगे नेक्स्ट। ध्यान से करने बच्चों, पिछले क्वेश्चन गुणनखंड और गुणज में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो इस फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछ लिया है और हमें क्या बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंथी बनेगा, थोड़ा ध्यान से करिए बच्चों इसको। देखो इसमें क्या है, 100 से छोटी ऐसी संख्याएं लिखनी है जो 3 और 4 के सारे गुणज हो, सारे गुणज मतलब 3 और 4 के जो कॉमन हो, 100 से छोटी ऐसी संख्याएं लिखनी है। जैसे कि हमें अभी पढ़ा था हमने 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग हो सकती है और 4 से भी, मतलब 3 के पहाड़े में 12 आता है और 4 के पहाड़े में आता है, यही है ना। तो हमने 100 से छोटी ऐसी संख्याएं देखनी है और कितनी कितनी बनेंगी, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हम क्या हमें करना है इस क्वेश्चन में, 3 के निकालते हैं गुणन सारे। 3 एकम 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24। ठीक है, ऐसे कर करके हम इसके ना सारे निकाल लेंगे बच्चों। हाँ जी बच्चों, देखो ये रहे 3 के सारे गुणज कहाँ तक 99 तक। देखो 99 से आगे 100 आएगा ना, तो 100 तो लिखने, 100 से छोटे लिखने। और ये रहे 4 के सारे गुणज। ठीक है, यहाँ तक 96 तक गए, 96 से आगे आएगा सीधा 100 हमने लिखना नहीं है। ठीक है, तो अब इनमें सारे गुणज मतलब इनमें देखना कि दोनों में एक समान कौन कौन सा है, कॉमन कौन कौन सा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 12 का, देखो यहाँ पर 12 भी है, यहाँ भी 12 है, तो सारा गुणज क्या बनेगा, एक तो आंसर आएगा हमारा 12, उसके बाद 24, उसके बाद 36, उसके बाद 48, 60, 72, 84 और 96। देखो बच्चों ध्यान से देखना है आपने। देखो दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन है, 12 यहाँ पर, यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, उसके बाद 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, 48 भी यहाँ है। ठीक है, उसके बाद कितना देखो 60 यहाँ भी है, यहाँ भी हो गया। ठीक, 72 हो गया, 84 और 96। तो ये बनेंगे इसके सार्व गुणज। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये रहेगा, जो हमारा 100 से छोटी संख्या है जो 3 और 4 के सारे गुणज है। ठीक है बच्चों, ध्यान से करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। अच्छा, इसको करने से पहले बच्चों, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसको करने से पहले मेरे को बताना है आपको कि सहभाज्य, देखो यहाँ लिखा है ना, ये सहभाज्य निम्नलिखित में कौन संख्या सहभाज्य होती है। तो सहभाज्य का कंसेप्ट समझेंगे पहले एक बार। सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। देखो इसमें लिखा है ना, सहभाज्य मतलब जो भाग ना हो, मतलब किसी से भाग ना हो, सिर्फ उसमें एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, सिर्फ एक, फालतू कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, हमने वो देखना है। देखिए अपने पास जैसे कि हम लिख लेते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 गुणा
1, 2 3 6 एकम 6, एक तो देखो बनेगा सबका फैक्टर, ठीक है। अब मैं क्या लिख लेता हूँ, अब मैं लिख लेता हूँ इसमें 4, 4 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 दूनी 4 एकम 4। देखो इनमें कॉमन क्या है, ये रहा कॉमन, तो इसका मतलब 6 और 4 जो हैं हमारी सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं। देखो इनमें कॉमन क्या है, 2। देखो एक तो कॉमन है ही है, अगर एक के अलावा कोई कॉमन ना हो तो वो सहभाज्य। अगर कॉमन आ गया, देखो यहाँ 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों एक समान है ना, तो ये सहभाज्य नहीं है। पर अगर देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे 7 है, 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 एकम 7, और किसी पाठ्य में 7 आएगा नहीं। और किस पर और क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख लेते हैं, 2 3 6 एकम 6। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, कॉमन है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 7 और 6 सहभाज्य है, मतलब ये सहभाज्य है, ठीक है। ओके है ना। सहभाज्य का मतलब है कि दोनों के गुणनखंड में क्या चीज़ कॉमन है। अगर एक कॉमन है तो वो सहभाज्य है, अगर एक कॉमन नहीं है और भी कोई कॉमन है तो वो सहभाज्य नहीं है। ध्यान रखना बच्चों। देखो ये 5th क्वेश्चन है, इसके थोड़े ही पार्ट भी ज़्यादा हैं, ठीक, तो थोड़ा संभल के करना है ताकि गलत ना हो, ठीक है ना बच्चों। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, 18 और 35। 18 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिखो बेटा गुणा की फॉर्म में, कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6 3 18 एकम 18। ऐसे ही हम लिखेंगे 35 को, कितना लिखेंगे, 5 7 1। देखो इसमें कोई कॉमन आया है या नहीं आया, सिर्फ इसमें क्या कॉमन है, ये देखो एक कॉमन है ना, मैंने तो सिर्फ एक अगर कॉमन है तो वो सहभाज्य है, इसका मतलब ये सहभाज्य है, सहभाज्य है, ठीक है। अब बारी आई 15 और 37 की। 15 को लिखो, देखो बच्चों 15 किस किस के बारे में आता है, 3 पंजे 15 एकम 15, ठीक है। अब ऐसे 37 को, 37 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं, 37 गुणा 1। देखो इनमें कॉमन क्या है, एक ही है ना, और तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये भी क्या है, सहभाज्य है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 और 415 के बारे में देखो करना है, कैसे करेंगे इसको, लिखो 30 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, लिखो लिखो, अच्छे से सोच के बताना बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 गुणा 2, आगे पिछले लोग गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, मैं इसलिए उल्टा ही करता हूँ इसको, जैसे अब तक करते हैं हम। देखो क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 पंजे 30 गुणा 1, ठीक है, ये लिख लिया। ऐसे ही 415 को लिखो, 5 गुणा 83 गुणा 1। देखो यहाँ पर 5 भी आ गया, 5 भी आ गया, एक तो था देखो कॉमन, एक का तो कोई मतलब, पर यहाँ 5 भी आ गया ना, तो ये सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है, बस ये करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 17 और 68 का। 17 और 68 आपको पता है, 17 के पहाड़े में आता है लगभग, 17 चौके 68, तो ये भी सहभाज्य नहीं है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 216 215 वाला, ये आपने खुद से करने हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना तो आप ये खुद से कर
सकते हैं। इसमें जो भी कॉमन आएगा आपने वो देखना है, ठीक है। 216, 215 वाला और 81, 16 वाला, ये बिल्कुल ईजी है। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया आपको, नेक्स्ट 3 आपने खुद से करने हैं अगर समझ में आए तो। अगर नहीं समझ में आया तो आपने कमेंट में लिखना है, उसका रिप्लाई जरूर आए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है छठा। इसमें इन्होंने पूछ लिया, एक संख्या बताओ 5 और 12 से दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। देखो कौन सी ऐसी संख्या जो 5 और 12 दोनों से भाग होगी। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 के गुणज लिखो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ऐसे आगे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब 12 के लिखो। 12, 24, 36, 48, 60, ऐसे आगे आगे। देखो दोनों में कॉमन क्या आया, यहाँ भी 60 आया, यहाँ भी 60 आया। इसका मतलब 60 एक ऐसी संख्या, और भी आगे भी हो सकती है बच्चों, पर अभी मैंने बताया एक छोटी संख्या, मतलब जो उनसे मिनिमम वैल्यू लेंगे इसकी, छोटी से छोटी संख्या, वो बनी हमारी 60। 60 देखो 5 के पहाड़े में भी है और 12 के पहाड़े में भी है। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो किससे भाग होगी, 5 से भी और 12 से भी और खुद से भी होगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 60 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या बताओ जो 12 से विभाज्य है और किन संख्याओं से वो विभाज्य हो सकती है। देखो कोई संख्या हो जो मान लीजिए 12 से भाग होगी, 12 से भाग होगी, तो पहले एक काम करो, 12 के गुणनखंड लिखो। 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है ना। अब एक संख्या 12 से भाग हो रही है तो जाहिर सी बात है बच्चों, वो 1 से तो होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 4 से भी होगी और 6 से भी होगी। समझ में आई बात, मैं बताता हूँ आपको। देखो 12 से भाग होने वाली संख्याएँ कौन कौन से हो सकती हैं। देखो 12 खुद होएगी, 24, 36, 48, 60, यहीं तक ले जाके ना ले जाए। देखो 1 तो कर ही सकता है सबको भाग, कोई दिक्कत नहीं है। 2 देखो, 2 6 12, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, 2 से भी होगा। 3 से देखो, 3 चौके 12, 3 8 24, ऐसे ही 4 3 12, 4 6 24, 6 चौका 24। मतलब ये संख्याएँ जो है इन सब को 12 से भाग होने वाली सभी संख्याओं को भाग करें, ठीक है बच्चों। तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 2 3 4 और 6, ठीक है। उसके बाद ये हमारी हो गई 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें, हम उसका सोल्यूशन आपको किसी न किसी वीडियो में तुरंत बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखी आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर भी करना, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। एक सब्सक्राइबर मेरे लिए एक मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो को इससे कुछ अच्छा बनाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद।